हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं जब एसडी नहीं दिया होता है आपके क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन आज समझेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ 10 पेशेंट्स ट्रीटेड विद अ मेडिसिन ए फॉर वेट रिडक्शन एंड वेट ऑफ द पेशेंट्स आर 30, 35, 46, 39, 42, 43, 45, 48 and 36 and 44 kg. Test the hypothesis that the mean weight of the population is 40 kg at 1% and 5% level of significance. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 पेशेंट हैं जिनको कि एक मेडिसिन दी गई है ए वेट रिडक्शन के लिए, और उसके बाद पेशेंट्स का वेट देखा गया है जो कि ये लिखा हुआ है, और हमको ये टेस्ट करना है हाइपोथेसिस में कि जो मीन वेट है इन 10 लोगों का, जो एवरेज वेट है, मीन वेट है, जिसको हम पॉपुलेशन मीन भी कह रहे हैं, वो लगभग 40 kg के बराबर है। और इसको हमें किस पे टेस्ट करना है? 1% और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। स्टेट द हाइपोथेसिस। स्टेट द हाइपोथेसिस। इसमें सबसे पहले आपका हम नल हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 या H0 कहते हैं, इससे हम शुरू करते हैं। μ0 जो है आपका क्या है? पॉपुलेशन मीन, जो कि 40 kg के बराबर हमें प्रूव करना है। इसको हम 40 kg मान के चलते हैं कि ये इसके बराबर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 40 लिखेंगे। और इसको स्टेटमेंट में भी हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 40 kg। फिर सेकेंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करना है कि इसको हम पहले तो डिनोट करते हैं HA से, और यहां पर हम ये प्रूव करते हैं कि ये 40 kg के बराबर नहीं है। इसको स्टेटमेंट में भी एक बार लिख देते हैं, पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 40 kg। अब ये दो स्टेटमेंट हमारे बन गए। सेकेंड नंबर पे हमें क्या करना है? कैलकुलेट मीन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेटा दिया है ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सीरीज का ही डेटा होगा, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, ये सिर्फ डेटा है। इसको हम एक्स कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है आपको वही फॉर्मूला लिखना होगा, जिसमें कि आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं इनको प्लस करना है। 30 प्लस 35, 46, 39 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 44, ये जितने नंबर्स हैं इनको आपने प्लस किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 यहाँ लिख देंगे। मीन आपका, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मीन आपका आएगा, पहले तो ये ऊपर ऐड करेंगे तो आएगा 408 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 40.8। तो मीन आपका यहाँ पर आ गया 40.8। अब आपको जब मीन मिल जाता है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका डेविएशन निकालना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी वेट आपको दिए थे उसको आप क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे। 30, 35, 46, 39, 42, 43, 45, 48, 36, 44। अब इसमें डेविएशन निकालना है तो x माइनस मीन करना होगा, मतलब जितना भी x डेटा है इसको आप लिख लीजिए पहले। 35, 46, 39, 42, 43, 45, 48, 36, 44, सब में से मीन को माइनस करना है आपको। क्या था आपका मीन?
40.8। यहाँ पे आपने माइनस करके क्या आ रहा है, -10.8, यहाँ आ रहा है -5.8, जो होगा 5.2 -1.8। आप चाहें तो x को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 7.2 -4.8 3.2। अब ये जो d मिल गया आपको, इसके बाद का जो कॉलम होगा वो होगा d²। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि x माइनस मीन का स्क्वायर, बात वही है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 116.64 33.64 27.04 3.24 1.44 4.84 17.64 51.84 23.04 10.24। अब इसको जब आप प्लस करोगे तो आएगा आपका 289.6। ये आपका समेशन d² हो गया। अब जो इसका फॉर्मूला है आपका, ये सैम्पल SD है, इसका जो फॉर्मूला है आपका 4th स्टेप में वो है समेशन d² माइनस n माइनस 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। बात वही है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली 289.6। n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 10 माइनस 1। 289.6 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, ये आएगा 32.177। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो कितना आएगा 5.672। ये आपका निकल गया सैम्पल SD। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 5th नंबर पे, वो होगा कैलकुलेट टी कैल। टी मतलब टी का जो कैलकुलेटेड है वो हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला है मॉडुलस के अंदर एक्स सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। यहाँ पर आपका होगा n और नीचे होगा SD, सैम्पल SD जो अभी हमने निकाला। अब सैम्पल मीन आपका कितना रहा था 40.8 माइनस पॉपुलेशन मीन हमने जो रखा है उसी की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है, जो कि हमने 40 माना है। अब यहाँ पर आपका n कितना है, n इज 10 और SD कितना आ रहा है 5.672। अब इसके बाद क्या होगा कि मॉडुलस में आप जब भी माइनस करते हैं तो डिफरेंस लिखना होता है, माइनस का साइन इग्नोर करना है आपको। तो यहाँ पर आएगा 0.8 इंटू इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला, ये आएगा 3.16, ये 5.672। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 0.445 टी-कैल। ठीक है, ये आपका निकल गया टी-कैल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा आपको टी टैब की वैल्यू निकालनी। अब टी टैब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, फाइंड आउट टी टैब। टी टैब को हम पहले 1% पे निकालेंगे, बाद में 5% पे। तो 1% पे निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा 0.01, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1, जो कि यहाँ पे 10 था, तो 10-1 इज 9, तो DF इज 9। ठीक है, अब हम इन दोनों को जब मैच करके टी टैब की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, वहां भी देख सकते हैं। तो ये आएगा आपका 3.250, ये टी टैब आ रहा है आपका बाय मैचिंग 0.01 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9। और इसको हमें कहाँ देखना है, 2 टेल टेस्ट में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम म्यू को स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया कि हमें μ0 को 40 kg के बराबर करना है, जब हम इज इक्वल टू को साइन यूज करते हैं, इज इक्वल टू जैसे कि हम यहाँ पर μ0 इक्वल टू 40 kg हमने किया ना। अगर μ0 का ऐसा हमने साइन बनाया होता या ऐसा साइन बनाया होता, मतलब हमें ये प्रूफ करना होता कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 40 से ज्यादा है या पॉपुलेशन मीन 40 से कम है। इन दोनों कंडीशन में हम 1 टेल टेस्ट में
रीडिंग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इज इक्वल टू का साइन हो, जब हम ये प्रूव करते हैं कि दोनों बराबर हैं, तब हम टू टेल्ड टेस्ट में रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हम करेंगे कंपेयर करेंगे किसको, टी कैल को और टी टैब को। टी कैल आपका कितना आ रहा था 0.445 और टी टैब आपका है 3.250। अब आप देख रहे हैं ये टी कैल है, ये टी टैब है, यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है, मतलब टी टैब बड़ा है, तो रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे कि टी टैब इज ग्रेटर देन टी कैल, हेंस null hypothesis is accepted and alternative hypothesis is rejected। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बनाया था, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट हमारा क्या था कि आपका जो पॉपुलेशन मीन था वो ये कह रहा था, नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था, इसका हम इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 40 kg। यही हमें प्रूव करना है। तो अभी फिलहाल हमने 1% पे डिस्कस किया है, 5% पे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये देखिए, नल हाइपोथेसिस में हमने ये स्टेटमेंट दिया था, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 40 kg। तो रिजल्ट में हमको यहाँ पे लिखना होगा पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 40 kg। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा फिनिश करते हैं। 5% पे हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।